उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रवैये से मैं शॉक्ड हूं, हैरत में हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उन्नाव रेप केस में जो मामला चल रहा था, उस मामले पर रोक लगा दी है और यह भी आदेश जारी किया है कि आप 5 किलोमीटर के दायरे तक, पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे तक नहीं जाएंगे। इससे पहले भी पीड़िता और उसके परिवार के साथ जो भी कुछ हुआ, वो कुलदीप सेंगर ने नहीं किया, उसके आदमियों ने किया, यही तो आरोप है। और अब अदालत यह आदेश जारी करता है। मगर हैरत की बात क्या है दोस्तों? हैरत की बात यह है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल तक नहीं पसीजता है। इतनी सी भी हमदर्दी उन्नाव पीड़िता के लिए उनके मन में नहीं है। जी हां, विधानसभा के अंदर वो हंसी मजाक करते हैं और समाजवादी पार्टी को ताना देते हैं कि तुम्हारे यहां फातिहा पढ़ने लायक नहीं रहेंगे। हालांकि उन्होंने फातिहा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें फातिहा सलीके से बोलना भी नहीं आता है। वो जिक्र कर रहे थे कफ सिरप मामले का, नकली कफ सिरप मामले का। वो मामला जिससे तार जुड़ रहे हैं ऐसे लोगों के जो किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और मैं आपके सामने वो प्रमाणित करने वाला हूं। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं, वो फातिहा पढ़ रहे हैं समाजवादी पार्टी का। उन्हीं के गठबंधन से जुड़े हैं ओम प्रकाश राजभर, वो हंसी मजाक कर रहे हैं। उन्नाव पीड़िता का नाम लेकर वो हंसने लगते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इंसानियत का परिचय दिया है। उन्होंने उन्नाव रेप पीड़िता के साथ मुलाकात ही नहीं की है, बल्कि उसे इंसाफ की एक छोटी सी उम्मीद भी दिखाई है। मगर सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं ओम प्रकाश राजभर का यह शर्मनाक चेहरा। देखिए किस तरह से हंस रहे हैं यहां पर। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। वो धरना दे रहा था दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली से। आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले संजय निषाद का मामला सामने आया था, जब आपको याद होगा कि नुसरत परवीन नाम की एक महिला डॉक्टर का जबरदस्ती नकाब खींचा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और आपको याद है संजय निषाद उसमें किस तरह से चटखारे ले रहे थे। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं क्या कह रहे थे उस वक्त वो। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी क्योंकि। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक शब्द कह सकते थे उस पीड़िता के लिए, मगर नहीं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं। और जैसे कि आप जानते हैं, देखिए किस बेरहमी के साथ पुलिस ने उन्नाव रेप पीड़िता को उठाकर जो है गाड़ी में भर दिया था, जब इंडिया गेट में वो प्रदर्शन कर रही थी। आपके सामने यह तस्वीर है जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक तस्वीर है। उन्नाव रेप पीड़िता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करना चाहती थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉलीवुड के सितारों से मुलाकात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात कर सकते हैं, मगर नहीं साहब, जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने का उनके पास कोई समय नहीं है। जिस तरह से उन्नाव रेप पीड़िता को उठाकर दिल्ली पुलिस गाड़ी में ठूंस रही थी, इसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी चिंता जताई है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? क्या एक गैंग रेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार, यह कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है, उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, ना कि बेबसी, भय और अन्याय। और मैं कुछ ही देर में आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से पीड़िता ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ,
चर्चा हो रही थी उत्तर प्रदेश में नकली कफ सिरप की, जिसकी वजह से अन्य राज्यों में बड़ी तादाद में लोग मारे गए, मध्य प्रदेश में। अब यहां पर तार जुड़ रहे हैं कुछ लोगों के साथ, तार जुड़े एक माफिया सरगना के साथ भी, तार जुड़े इन शख्सियत के साथ जिनका मैं नाम पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। इनके नाम क्या क्या हैं? इनके नाम है विभोर राणा और उसका भाई विशाल सिंह। उनका जो फर्म है उसे कैंसिल कर दिया गया ईडी द्वारा। उसके बाद भोला प्रसाद और शुभम जायसवाल, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया, अमित सिंह को गिरफ्तार किया गया। इन तमाम लोगों पर या तो आरोप लगे या उन्हें गिरफ्तार किया गया। और जहां तक विभोर राणा है, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, यहां पर विभोर राणा के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो है वो निशान है। ऊपर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का चेहरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा है, यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी को ताना मार रहे हैं कि तुम फातिहा पढ़ने लायक नहीं रह जाओगे। हालांकि वो फातिहा नहीं कह रहे थे, कुछ फातिहा फूतिहा कह रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे। सुनिए, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उन्नाव रेप पीड़िता के बारे में एक शब्द नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आरोपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। मगर देखिए, जिस मामले के तार अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली बीजेपी से जुड़ रहे हैं, यहां पर ताना मारा जा रहा है समाजवादी पार्टी पर। सुना जाए। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, थोड़ी सी भी करुणा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। मैंने आपके सामने 3 मिसालें पेश की, ओम प्रकाश राजभर की, संजय निषाद की और स्वयं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो बलात्कारियों के पक्ष में दिखाई देते हैं? क्या वजह है कि आसाराम को लेकर उनका रवैया नरम दिखाई देता है? क्या रवैया है कि बलात्कारी राम रहीम को बार बार ये लोग पैरोल पर रिहा करते हैं? क्या वजह है कि प्रज्वल रवन्ना का गुनाह मालूम होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए वोट मांग रहे थे? ये तमाम सवालात हैं जिससे बचा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, यह सवाल अदालत से भी है कि क्या वजह है कि अदालत जो है उसके मन में थोड़ी सी भी नरमी पीड़िताओं के लिए नहीं है। आपने बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो कुलदीप सिंह सेंगर को दे दिया। किस आधार पर? मैं समझना चाहता हूं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो पीड़िता के वकील हैं महमूद प्राचा क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो नरमी बरती गई है कुलदीप सिंह सेंगर के साथ वो बहुत ही शॉकिंग है, खासतौर से वो कुलदीप सिंह सेंगर जिसे खुद गुनाह करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने गुर्गों के जरिए गुनाह करवा रहा था, एक्सीडेंट्स करवा रहा था। और अब अदालत आदेश जारी करता है कि साहब आप 5 किलोमीटर दूर रहेंगे पीड़िता के साथ। यह कैसा न्याय है मिलॉर्ड? बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पीड़िता की मुलाकात राहुल गांधी के साथ भी हुई। पूरा मामला क्या है आपके स्क्रीन पर। पीड़िता और उसके परिवार ने नेता विपक्ष राहुल गांधी से 3 बड़ी मांगे रखी। पहला, पीड़िता ने राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट में सेंगर के खिलाफ लड़ाई के लिए एक टॉप वकील दिलाने की मदद मांगी। राहुल ने इसके लिए हामी भरी। परिवार ने सुरक्षा को लेकर डर जताया और कहा कि उन्हें जान का खतरा है, इसलिए वे किसी कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होना चाहते हैं। राहुल ने कहा वे इसमें मदद करेंगे। पीड़िता के पति ने बेहतर नौकरी की मांग रखी। राहुल ने कहा वे इस पर ध्यान देंगे। इस मुलाकात में सोनिया गांधी भी मौजूद थी। राहुल और सोनिया दोनों ने उन्नाव के परिवार को भरोसा दिलाया कि न्याय और सुरक्षा दिलाने के लिए वे अपनी पूरी क्षमता से हर संभव मदद करेंगे। और यहां पर देखिए पत्रकार से पीड़िता बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मैंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की अपील की थी मगर उनके पास वक्त नहीं था। सुनिए क्या कह रही लड़की। नीचे रखो आईडी। गुहार लगाई, मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय की
न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे के लिए यही है कि हमें न्याय दीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद है, मेरी आवाज आगे तक बढ़ाइए और मुझे न्याय दिया जाए। आश्वासन क्या मिला? अरे नीरज अरे ये पकड़ लीजिए, कितना पकड़े। अफसोस की बात है दोस्तों, गोदी मीडिया जहर ही उगलता रहा, मगर इक्का दुक्का पत्रकारों को छोड़ दें तो इस पर कोई डिबेट नहीं हुआ। सबसे शॉकिंग बात, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता किसी डिबेट में शामिल नहीं हुआ जहां उन्नाव का जिक्र हो रहा था। क्यों? यह सवाल उठा रही हैं सुप्रिया सुनेत। सुनिए वो क्या कहती हैं। अव्वल तो अधिकांश चैनलों ने कुलदीप सेंगर को बेल मिलने पर शोज नहीं किए। जिन कुछ लोगों ने शो किए उसमें बीजेपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बीजेपी ने अपने स्पोक्सपर्सन, अपने प्रवक्ता नहीं भेजे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। ना मीडिया को परवाह है और भारतीय जनता पार्टी, उसकी तो राजनीति क्या है 11 साल से हम देख ही रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।